सो हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में। दिन है आज का 15 नवंबर और हम लोग आज जिसकी बात करने वाले हैं वो है आरटीएस। थंबनेल देख के आपको क्लियर ही हो गया होगा और क्या इसकी इंपॉर्टेंस हो सकती है। तो आरटीएस जो है वो है रियल टाइम स्ट्रेंथ। अगर इसको हम एक्सप्लेन करना चाहें एक शब्द में तो क्या इसका मतलब होता है। इसका सीधा मतलब है कि एक स्टॉक की स्ट्रेंथ निकालने के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं। तो जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो आप फॉलो कर रहे हो इसके अंदर जो ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ की हुई है, जो लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में आपने जो उसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, तो इन सब चीज़ों को आप फॉलो कर रहे हो। आपके साथ जो दुनिया के जो जितने भी लोग हैं, मतलब भारतवर्ष में जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सब उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो कितना अजीब लगेगा ना कि सारे लोग उसी में प्रॉफिट कर रहे हैं उस चीज़ के अंदर। तो उस चीज़ के ऊपर रिलाई ना करके हम लोग रिलाई कर सकते हैं। आज की डेट में अगर हमें चाहिए तो हम रियल टाइम स्ट्रेंथ जो इसका एक फीचर है उसके ऊपर हम लोग रिलाई कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि रियल टाइम स्ट्रेंथ निकाला कैसे है, तो बिल्कुल बेसिक सा फंडा है कि जो बिग मनी है या बिग प्लेयर जिसकी बात कर रहे हैं, तो बिग जो प्लेयर्स बैठे हुए हैं तो उन्होंने कैसे अपनी पोजीशन वहाँ पे मार्केट में स्प्रेड कर रखी है या प्लान कर रखी है। तो वो आप कैसे देख सकते हो, क्या लेवल है उनके, किस लेवल पे वो लोग बाइंग कर रहे हैं, किस लेवल पे सेलिंग कर रहे हैं, उस चीज़ को देखना पड़ेगा। वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे वो लिक्विडिटी को वो कैश इन कर लेते हैं, बाकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से उसका कोई मतलब नहीं है उन लोग। तो आप कैसे निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। वापस हम लोग डैशबोर्ड पे आते हैं अपने। तो पहली बात तो ये जो डैशबोर्ड हमने थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया है, तो ये अभी अवेलेबल नहीं है वहाँ पे डाउनलोड के लिए, क्योंकि अभी भी ट्रायल मोड पे चल रहा है ये। तो शॉर्टली ये आपको मिल जाएगा उस पर। फिलहाल के लिए आप जो लास्ट वर्जन है उस पर आप काम कर सकते हैं। तो अभी जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि निफ्टी की स्ट्रेंथ क्या है। यहाँ पे निफ्टी की जो रियल टाइम स्ट्रेंथ है 35 है। तो निकाला कैसे हम लोगों ने, निकाला यहाँ पे सीधा है कि जो कॉल राइटर्स हैं पुट राइटर के बीच का जो डिस्प्यूट है, अगर आप देखा जाए कि कॉल आज 41% सेल हुई है और पुट जो है आपकी 76% सेल हुई है। तो सीधा सा जो क्लियरली आपको ये इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ पे पुट जो राइटर है ना पुट पे काफी स्ट्रेस दिया हुआ है, तो मार्केट ऊपर ही जा रही है यहाँ पे। तो ये निफ्टी के केस में आपने विटनेस कर भी लिया हुआ। स्टॉक पे आते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो इसको जो जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले क्लीन कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने क्लीन कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये पूरा डैशबोर्ड क्लीन हो चुका है, सारा सब कुछ बैक एंड डेटा सब कुछ क्लियर हो चुका है वहाँ पे। तो सबसे पहले आपको मॉर्निंग में आते ही क्या करना है, पहले फैच करना है। आपको एक ही बार करना है हर मॉर्निंग में, ताकि आप बैकएंड में जो भी डेटा आपका है वो सारा का सारा आपके टूल में अपडेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई चार्ट है या कोई एडिशनल कुछ भी कोई फीचर ऐड हुआ है इसके अंदर या कुछ कोड्स में कुछ चेंजेस हैं, तो वो सारे आपके अपडेट हो जाते हैं। फैच करने के बाद आप लोग करेंगे यहाँ पे टू रैंकर को रन करते हैं। जैसे अभी यहाँ पे आ गया था कि नॉट सिंक। अब जैसे ही आप इसको रन करते हैं तो वो रियल टाइम में सारे स्टॉक्स को स्कैन करके सारे स्टॉक्स को रैंक कर देता है, या सारे स्टॉक्स में कौन से बेस्ट या कौन से वर्स्ट स्टॉक हैं उनको स्कैन करता है इसमें, ताकि मार्केट में क्या अपडेट हुआ है वो मेरे पास आते रहे, मतलब कुछ चेंजेस हैं यहाँ पे। तो ठीक है। और ये पूरा डेडिकेटेड पैनल हम लोगों ने डाल दिया है कि आरटीएस बेस्ड है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके 200 स्टॉक्स में अभी ट्रेडिंग चल रही है, तो सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट किन स्टॉक्स के बीच में हो सकता है। कि मैं अगर कहूँ कि सबसे 200 स्टॉक्स के अंदर किसी एक स्पेसिफिक स्टॉक के अंदर पुट जो है 100% ज़्यादा है कॉल से, या कोई दूसरे के अंदर दूसरे स्टॉक्स के अंदर कॉल 100% ज़्यादा है पुट से चेंजेस, तो वो कैसे पता चलेगा रियल टाइम में, क्योंकि ये सब चेंज होता रहता है। और ये कैसे, क्योंकि आप एक स्टॉक का देख सकते हो, आप 10 स्टॉक का स्क्रीन कर सकते हो, आप 100 स्टॉक को स्क्रीन कर सकते हो, लेकिन हर टाइम हर स्टॉक को स्क्रीन करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके लिए ये फीचर इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि रियल टाइम में आपका स्कैन करता है सारे स्ट्राइक्स, जो 10,000 12,000 जो स्ट्राइक्स हैं वो सारी स्ट्राइक्स स्कैन करेगा। उसके बेसिस पे ये रैंक करेगा उसको, ताकि आप रियल टाइम में देख सकें कि बेस्ट रिजल्ट्स कौन से हैं और आरटीएस सुप्रीम स्टॉक्स कौन से हैं। अगर मैं कहूँ पॉजिटिव स्ट्रेंथ किसका सबसे ज़्यादा है, तो पॉजिटिव स्ट्रेंथ जैसे अभी स्कैन हो रहा है ये, तो अभी तो देख सकते हैं जैसे स्कैन हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे उन्होंने रैंक कर दिया कि 39% जो है यहाँ पे बजाज फाइनेंस के अंदर ये पॉजिटिव स्ट्रेंथ है, लेकिन इसने साथ में इसको रेड इंडिकेट कर दिया है कि इसको कंसिडर ना किया जाए। पहले मैं इसको पैनल को ओपन कर लिया, लूट कर लूँ। हाँ,
तो बजाज में आज पॉजिटिव स्ट्रेंथ है, क्योंकि आरटीएस को देखने के अलावा भी 3-4 चीज़ें और होती हैं कि कई लोग फॉलो करते हैं कि हाँ आज हम राइटर्स डेटा फॉलो कर लेते हैं तो काफ़ी बेस्ट होगा कि हमारे डायरेक्शन में आज ट्रेड जाए। नहीं, 4-5 चीज़ें और होती है जो आपको फॉलो करनी होती है कि अगर आपका मोमेंटम क्या है, एक स्टॉक का मोमेंटम क्या है, इंट्रिंसिक जो वैल्यू वेट है वो क्या है आपका, और हाँ तो इसके अलावा 4-5 चीज़ें और होती है जो हमें देखनी होती है साथ में। तो जैसे कि आपका स्टॉक का ट्रेंड क्या है, अगर ट्रेंड पॉजिटिव है, आरटीएस पॉजिटिव है, तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि मेरा लेवल क्या निकल सकता है। मैं देखता हूँ जैसे आज कोफोर्ज जो है ये 37% आरटीएस है और 37% का डिस्प्यूट है जो कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के बीच में, उसको हम कैसे कैशिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको स्टॉक्स पे सेट कर देंगे। ये स्टॉक पे सेट हो गया। आई नो कि ज़्यादातर लोगों को इंडेक्स में ट्रेड करना पसंद है, लेकिन हाँ अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो प्रॉबिलिटी ज़्यादा होती है कि आप उसमें एटलीस्ट कुछ अपना कुछ गेन कर पाएँ। नहीं तो इंडेक्स तो इतना फेयरली प्राइस्ड है कि आप मतलब बहुत रेयर होगा कि आप 10 दिन की आपकी विनिंग स्ट्रीक है तो एक दिन के अंदर ही आपका सारा का सारा कैपिटल या सारी जो आपका जो गेन होता है वो सारा वाइप आउट हो जाता है उसके अंदर, क्योंकि काफ़ी रैपिडली चेंजेस होते रहते हैं उसमें। और स्टॉक्स के अंदर क्या है कि डेटा काफ़ी स्टेबल होता है, अगर वो पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, या अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा अक्रॉस द मंथ या अक्रॉस द डे, जिसकी बात भी कर रहे हैं हम लोग। तो जैसे कोफोर्ज में बात कर रहे हैं तो इसमें देखो आप कि जो पहला लेवल था वो क्रॉस हो गया यहाँ पे कि सबसे पहले तो इसका जो आरटीएस है वो 37 है, यहाँ 38% पुट राइटर चेंज है आज, और कॉल में कुछ भी नहीं है। तो कॉल वाले आज राइट नहीं कर रहे हैं क्योंकि कॉल वालों को पता है कि पोजीशन ऊपर भेजनी है या ऊपर पंप करना है स्टॉक को, तो फालतू में अपना पैसा फंसा के फायदा नहीं है उसमें, तो उन्होंने राइट नहीं किया, लेकिन पुट राइट किए हैं क्योंकि पुट में पैसा बन सकता है, ये बुलिश मूव हो सकता है। तो 5300 आपका यहाँ पे लेवल क्रॉस हो चुका है और नेक्स्ट लेवल जो निकल के आ रहा है 5600। तो अगर इसमें अगर ट्रेंड भी पॉजिटिव है और आरटीएस भी पॉजिटिव है आपका और लेवल भी आपका अगर अभी ये रिस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि 13% आपका 5300 पे है और जो कॉल राइटर्स हैं, उसके अलावा 13% 5600 पे ही है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों सेम ही लेवल कंसिडर किए जाएंगे और 5600 लेवल लेने के काफ़ी चांसेस हैं। लास्ट वीडियो मैंने जो आपको नौकरी बताया था कि नौकरी के 4800 टच करने के काफ़ी चांसेस हैं, तो आपने आज देख ही लिया होगा कि 4750 तक आज वो ऑलरेडी जा चुका है और कल की डेट में उसमें 4800 के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आरटीएस को अगर देख के अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आप अंधेरे में नहीं जा रहे हैं कि आप अपने एजम्पशन पे नहीं जा रहे हैं कि जो आपकी एजम्पशंस हैं उसके बेसिस पे आप ट्रेड नहीं ले रहे हैं। आपके पास एक ऑथेंटिक डेटा है कि आपके पास बिग प्लेयर क्या कर रहे हैं या स्टॉक्स की क्या परफॉर्मेंस है, क्या मोमेंटम है उसका। तो ये 4-5 चीज़ें कंसिडर करके आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका पूरा का पूरा जो पैनल है, यहाँ पे डेडिकेटेड पैनल है जो आरटीएस, तो अगर आरटीएस पॉजिटिव है तो वो यहाँ पे ऊपर के 5 स्टॉक्स आपको रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। लेकिन उसमें अगर कोई डिस्प्यूट है, डिस्क्रिपेंसी है, फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंशियल में था और दूसरा बजाज फाइनेंस में था, इन दोनों को इसने रेड टैग कर दिया है कि हाँ ठीक है, इसको अभी कंसिडर करना सही नहीं है। उसके अलावा नीचे जो नेगेटिव आरटीएस वाले स्टॉक्स थे जो कि सीमेंस से लेके एनएमडीसी तक, इन सबको इसने ग्रीन में ही कर रखा है कि इसमें भी कोई लॉजिक नहीं है कि अगर आप इसको शॉर्ट कर दें, क्योंकि ये सब पॉजिटिव सेंटीमेंट के स्टॉक्स हैं और अगर नेगेटिव आरटीएस है तो इसको शॉर्ट करने का कोई मतलब नहीं है उसमें। अगर यहाँ पे ये रेड होते तो हम इसको शॉर्ट कर सकते थे। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं, जैसे अभी अगर आपने देखना है कि टॉप 10 स्टॉक्स कौन से, टॉप 11 स्टॉक्स कौन से हैं, तो ये आ गया आपका सुप्रीम जो है, ये आपके टॉप 10 स्टॉक्स हैं, ठीक है। ये बेसिस ऑन कि मार्केट के ऊपर जो ट्रेंड लाइन के बेसिस पे नहीं है, ये बेसिकली ये जो है बैकएंड जो डेटा है उसके बेसिस पे है कि आपके कॉल राइटर्स कितने हैं, उसमें पुट राइटर्स कितने हैं, उसके अलावा आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है उसकी स्टॉक्स की। तो ये काफ़ी 4-5 फैक्टर्स मिला के ये रैंक करता है और रैंक करने के बाद इसने जो रैंक किया है यहाँ पर टोटल 10 ये वाले स्टॉक्स जो रैंक किए हैं। इसके अलावा आपको बियर स्टॉक देखने हैं तो बियर स्टॉक देख सकते हैं। मैं यहाँ पे टॉप करता हूँ उसको और यहाँ पे आपको टोटल आज के गेनर देखने हैं तो गेनर देख सकते हैं। जैसे मन्नापुरम जो है आज टॉप गेनर में आ रहा है। किसी भी स्टॉक्स का जो यहाँ पे वॉलेटाइल स्टॉक जो अपने आप रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, उसके अलावा आपको अपने आप कोई स्टॉक मैनुअली देखने हैं तो वो अभी आप देख सकते हैं। ये तो मैं आपको हर वीडियो में बताते ही रहता हूँ कि आपको कैसे देखना है। तो वॉलेटिलिटी का कैसे करना है या आईवी स्क्वीज को कैसे कैश इन करना है, तो उसके लिए मैंने काफ़ी वो जो डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है उसको भी एक बार आप जाके देखिए।
क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, लेकिन आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं एक बार जब आप टूल को खुद इस्तेमाल करना चालू करते हैं। और टूल को डाउनलोड कहाँ से करना है, वो mickeysaintis.com से। फिलहाल ये वाला जो वर्जन मैं आपको जो शो कर रहा हूँ ये अवेलेबल नहीं है आपको, ये 3-4 दिन के बाद ये आपको जब एक बार जब क्लियर हो जाता है उसके बाद ये आपको उसमें डाउनलोड करने के लिए मिल सकता है। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसको वहाँ से परचेज नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको इस ईमेल पे मुझे ईमेल डाल के आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको विद इन ए डे या नेक्स्ट डे आपको मैं फॉरवर्ड कर दूँगा। चलिए फ्रेंड्स, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने कवर करने की कोशिश की। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।